भारत के सबसे ताकतवर इस्लामिक संगठन कौन से हैं जिनकी मांग के आगे सरकार को भी झुकना पड़ता है। इन संगठनों की एक आवाज से पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। सारे मुसलमान अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट हो जाते हैं। इन इस्लामिक संगठनों में देश के बड़े बड़े कद्दावर, राजनेता और कई महान उद्योगपति भी शामिल हैं। देश के विकास में भी इन इस्लामिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। आज की इस वीडियो में हम भारत के 5 सबसे ताकतवर इस्लामिक संगठनों के बारे में बात करने वाले हैं। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। नंबर 1, जमीयत उमेला ए हिंद। ये भारत का सबसे पुराना इस्लामिक संगठनों में से एक है, जिसकी स्थापना सन 1919 में की गई थी। इस संगठन ने आजादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाया और ब्रिटिशर्स की नींद हराम कर दी। जमीयत उमेला ए हिंद एक ऐसा संगठन है जिसने आजादी के दौरान भारत के बंटवारे का कड़े शब्दों में विरोध किया था। ये संगठन भारत की धर्मनिरपेक्षता का सम्मान करता है। आज तक कई बड़े राजनेता इस पार्टी में भारत को दिए हैं और इस संगठन के साथ देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। ये इस्लाम धर्म की देवबंदी विचारधारा को मानता है। जमीयत उमेला ए हिंद देश में 3000 से अधिक प्राइमरी स्कूलों का संचालन करता है और इस संगठन के देश में 1700 से अधिक कार्यालय मौजूद हैं, जहां आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस संगठन द्वारा देश में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया गया है, जिस कारण भारत सरकार द्वारा कई पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। साल 2008 में ये संगठन 2 गुटों में बट गया था, लेकिन 14 साल बाद फिर से ये संगठन एक होकर देश के मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक हितों में अपना योगदान प्रदान कर रहा है। नंबर 2, तबलीगी जमात। ये मुसलमानों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। सन 1926 में मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी ने इस संगठन की स्थापना की थी। ये पूरी तरह से एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ये संगठन इस्लाम धर्म के सुन्नी समुदाय के लोगों का है। आज भारत सहित दुनिया के 150 से अधिक देशों में इस संगठन से लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही संगठन के कुल सदस्यों की संख्या 35 करोड़ से अधिक बताई जाती है। तबलीगी जमात द्वारा अलग अलग देशों में हर साल मरकज का आयोजन किया जाता है। भारत में दिल्ली, मुंबई, भोपाल और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में मरकज का आयोजन होता है। वहीं बांग्लादेश के ढाका शहर में आयोजित होने वाले सालाना समारोह में 1 करोड़ से अधिक लोग जुड़ते हैं। तबलीगी जमात से आज रूस, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे कई देशों के लोग शामिल हैं। इस संगठन के लोग 10, 20 या 30 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और अलग अलग देशों में जाते हैं। वो वहाँ जाकर मस्जिदों में ठहरते हैं और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मुसलमानों को ये धार्मिक शिक्षा देते हैं और साथ ही रोजाना नमाज पढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। तबलीगी जमात का पूरे भारत में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में इस संगठन को बैन किया जा चुका है। नंबर 3, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुसलमानों से जुड़ा जब भी कोई मुद्दा भारत में उठता है तो उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम जरूर शामिल होता है। ये भारत में मुसलमानों की ऐसी प्रतिनिधि संस्था मानी जाती है जो मुसलमानों के मुद्दों के निपटारे के लिए मुस्लिम कानून या शरीयत की वकालत करती है। भारत में मुसलमानों से जुड़े सिविल मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 से परिचालित किए जाते हैं। इस संगठन की स्थापना मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मिलकर सन 1972 में की थी, जब भारत सरकार एडॉप्शन के ऊपर कानून लाने जा रही थी। इस संगठन की स्थापना में जमीयत उलेमा ए हिंद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया। इसके अलावा भी 50 से अधिक सरकार के शरीयत विरोधी कानूनों का ये संगठन विरोध कर चुका है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस संगठन से जुड़े हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड और नागरिकता संशोधन कानून का भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा विरोध किया जा चुका है। बाबरी मस्जिद की पैरवी भी कोर्ट में इस संगठन के द्वारा ही की गई थी। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें शिया, सुन्नी और अन्य सभी जमातों के मुसलमान एक साथ एक मंच पर काम करते नजर आते हैं। मौलाना राबे हसवी नदवी पिछले काफी समय से इस संगठन के अध्यक्ष बने हुए हैं। नंबर 4, AIMIM। AIMIM भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। इस पार्टी का पूरा नाम ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और ये भारत के सबसे ताकतवर इस्लामिक संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना सन 1927 में ब्रिटिश भारत के हैदराबाद राज्य में नवाबों के द्वारा की गई थी। AIMIM के द्वारा देश भर में 12 कॉलेज, 9 हाई स्कूल और 2 हॉस्पिटल संचालित किए जाते हैं। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और दक्कन मेडिकल कॉलेज की गिनती भारत के टॉप शिक्षा संस्थानों में होती है। ये एक ऐसा संगठन है भारत के मुसलमानों की आवाज को बड़े मंच पर लाता है। इस संगठन के
कई राजनेता भारतीय संसद के भी सदस्य हैं। सन 1984 से लेकर आज तक AIMIM की हैदराबाद की सीट से चुनाव जीतती आई है। वर्तमान समय में असदुद्दीन ओवैसी इस पार्टी के अध्यक्ष है। भारत में मुसलमानों के ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ जुर्म होता है तो ओवैसी उस जुर्म के खिलाफ जरूर आवाज उठाते हैं। इस संगठन की एक पुकार से ही हजारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं और कई बार AIMIM की मांगों के आगे सरकार को झुकना भी पड़ता है। जल्द ही इस संगठन के द्वारा एक लीगल सेल बनाने की प्लानिंग की जा रही है जिसके जरिए गरीब, बेकसूर और जरूरतमंद मुसलमानों के केस फ्री में लड़े जा सकेंगे। नंबर 5, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। भारत के सबसे ताकतवर इस्लामिक संगठनों में से एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी है। हालांकि इस संगठन को अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा 5 साल के लिए बैन किया जा चुका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना साल 2007 में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य भारत में मुसलमानों की आवाज को जोर शोर से उठाना और उनके हक के लिए लड़ना है। लेकिन धीरे धीरे ये संगठन कट्टरवादी धारा को बढ़ावा देने लगा। देश में कई जगह हिंसा भड़काने के आरोप इस संगठन के ऊपर लग चुके हैं। पिछले कई सालों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की मांग की जा रही थी और कई राज्य पहले ही इस संगठन को बैन कर चुके हैं। केरल और कर्नाटक की राजनीति में इस संगठन का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। देश के 23 राज्यों में इसके सदस्य मौजूद थे और 15 राज्यों में से इसके हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। बहुत से लोग इसे मुसलमानों का RASAS संगठन भी कहते हैं। इसकी कट्टरवादी विचारधारा इस्लाम धर्म के विपरीत है और यही वजह है कि कई मुसलमान भी इस संगठन का विरोध करते हैं। इस संगठन के कई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की बात भी सरकार को पता चली है, इसलिए इनके कई ठिकानों पर सरकार ने छापेमारी की और सदस्यों को हिरासत में भी लिया। हालांकि इस संगठन के कई स्कूल और कॉलेज आज भी देश में संचालित किए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी और वक्फ बोर्ड जैसे अन्य कई इस्लामिक संगठन हैं जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ मुसलमानों के हक के लिए अपनी आवाज बुलंदी के सामने उठाते हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक मुसलमान आबादी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर आता है। हर धर्म के लोगों को अपनी आवाज उठाने और सम्मान से जीने का अधिकार प्राप्त है और यही सुनिश्चित करने के लिए संगठनों की स्थापना की जाती है। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है उसमें मुसलमानों का भी अहम योगदान रहा है। आजादी के आंदोलन से लेकर देश के विकास तक हर क्षेत्र में मुसलमानों ने भारत को बहुत कुछ दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और जो मुसलमान भाई या बहन हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।